नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ निफ्टी अभी क्लोज़ हो चुका है, सब हो चुका है और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं निफ्टी को लेके। निफ्टी क्यों गिर रहा है, क्या करे क्या नहीं, कब इन्वेस्टमेंट करे, कब क्या करे, कैसे मनी मैनेजमेंट करे, कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, निफ्टी अभी उठेगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा। ये सब शंकाएँ हमारे मन में है और बहुत सारे लोगों के मन में भी है। तो फिर इसका सोल्यूशन भी होगा। तो अब क्या करें, इस वीडियो तक अंत में जुड़े रहिए। हम इस सब प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। अगर हमसे कुछ छूट जाए और अब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और कमेंट सेक्शन फ्री में खुला हुआ है, वहाँ पर आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो बिना देरी करते हुए चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो पहले हमारा ये जो वीडियो होगा ये दो सेक्शन में डिवाइड होगा। एक तो ये कि हम वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड ये सबको एनालिसिस करेंगे, इसका सब एनालाइज करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम इंट्राडे में क्या करेंगे क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे, ये सब होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 2 होगा। ओके, तो अगर ये सब आपको चाहिए तो फिर आप पार्ट 1 पार्ट 2 दो देख सकते हैं, या तो सिर्फ आप सिर्फ पार्ट 1 दे सकते हैं या फिर पार्ट 2 देख सकते हैं। पर जिन लोगों को पार्ट 2 देखना है उनको पार्ट 1 देखना भी ज़रूरी है। ओके, तो फिर अभी निफ्टी में ये जो फॉल आ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? ओके, यहाँ पर बहुत सारे रीज़न हैं, पर टेक्निकली क्या रीज़न है? टेक्निकली भी बहुत सारे रीज़न हैं। ओके, तो जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये है, सब है। पर अभी आप देख सकते हो कि यार जो निफ्टी मूवर्स हैं, सीधा सीधा बोला जाए, जो निफ्टी मूवर्स हैं, कौन निफ्टी मूवर्स हैं? रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, ICICI बैंक, ओके, और IT ट्विंस मतलब कि TCS एंड इन्फोसिस। तो ये मोटा मोटा जो स्टॉक्स हैं, इनमें से रिलायंस इज़ गेटिंग वीकर, मतलब कि वो बहुत वीक है। वीक का मतलब कि अगर ये कंसोलिडेट करता और ऊपर चला जाता तो एक अलग चीज़ है। देखो, करेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो ये करेक्शन इस टाइप का होता है और इस टाइप का करेक्शन हो सकता है ये दोनों भी मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर साइडवेज देखा फिर नीचे आया, ये क्यों है? क्योंकि जो रीज़न ये है कि ये महाशय जो है हमारे, ये नीचे गिर रहे हैं। ओके, एंड दैट्स वाई निफ्टी भी नीचे खींचता हुआ चला जा रहा है कि इन लोगों का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और इसको होल्ड किसने किया हुआ है? इसको होल्ड किया हुआ है हमारे HDFC ने। ओके, पर अभी भी HDFC का लाइक कुछ मांजरा ठीक नहीं है, क्योंकि देखो HDFC भी यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर कुछ बना रहा है। अगर ये ऊपर की साइड तोड़ेगा तो फिर होगा, पर अभी तक ऐसा कुछ निशान यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला है। ओके, तो इसी हिसाब से यहाँ पर ऐसा स्थिति है। और टाटा भी, मतलब कंसल्ट TCS ने भी ऐसा कुछ है, और अभी इन्फोसिस भी हमें साथ दिए है थोड़ा छोटा करके। तो जो भी स्टेबिलिटी है इन लोगों की वजह से है। ओके, और बाकी रिलायंस अभी एक बहुत ही क्रूशियल जोन पर आने वाला है और उसी के हिसाब से हमें मार्केट में एक तगड़ा सा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। और क्या वो तगड़ा सा चीज़ है? देखो, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप एट द बॉटम बना हुआ है और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो पीछे से, यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। ओके, जो कि यहाँ पर एक जो जोन था रेजिस्टेंस का, अभी वो सपोर्ट की तरह कहीं ना कहीं काम कर सकता है। और यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनना, ये एक टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार से देखो, जैसे कि यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बना, तो यहाँ पर बना, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर इसको, इस सिद्धांत को अगर मार्केट फॉलो करता है, उसके बाद एक फॉलो अप ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यार मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों? और मार्केट में भी एक ऐसा क्रूशियल जोन पे है, लाइक अभी भी, मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम में, बहुत ही बड़े स्केल पे, ये मतलब कि अगर ये ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, वरना ये नीचे जाएगा तो और स्थिति बिगड़ जाएगी। ऐसी एक स्थिति में मार्केट अभी के अभी क्लोजिंग दिया हुआ है। ओके, सो मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट का स्थिति बिगड़ता है कहीं पर भी, ये अगर मतलब कि काम नहीं करता किसी भी रीज़न से, फॉर एनी रीज़न, वी डो नॉट नो, देयर इज एन नंबर ऑफ रीज़न, बट उसका एक डोमेन है। तो फिर भी जो भी है, जैसा भी है, अगर ये काम नहीं करता तो फिर क्या होगा? हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, फिर एक कूल ऑफ पीरियड आएगा, तभी फिर जब मार्केट ऐसा मूवमेंट देगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, एक कूल ऑफ पीरियड चाहिए, फिर हायर लोज बनना चाहिए और ऊपर की ओर स्ट्रेंथ बनना चाहिए, तभी हमें ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। क्यों क्यों ऐसा ये है? क्योंकि आपको सीधा निफ्टी में जाकर ये देखना पड़ेगा कि कोविड की सिचुएशन में क्या हुआ था, और उसी को ही मार्केट कहीं ना कहीं रेप्लिकेट कर सकता है। देखो, ये कितना शार्प फॉल किया है। और अभी ये जो कोविड का सिचुएशन आया था, इस कोविड के सिचुएशन में मार्केट ने क्या किया? ये वीकली टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट ने पहले यहाँ पर एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाया। इंडिसाइसिव कैंडल बनने से ही सब काम नहीं, यहाँ पर भी तो ग्रीन कैंडल बनाने की चेष्टा की गई, पर जब मार्केट ने इस
को थोड़ा सा पुल बैक को कूल ऑफ किया, ये कूल ऑफ चाहिए। अगर मार्केट में इस सिचुएशन में होता तो मार्केट में क्या होता? ओके, ज़रा इसको देखो और यहाँ पर नज़र गड़ाए रखो कि यहाँ पर बुलिशनेस आ गया, देन क्या होता? देन भाई आना चाहिए था फॉलो बुलिश पर, नहीं आया। फिर तो 3 हफ्तों तक मार्केट ने इसका लो, इस कैंडल का जो यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसका ब्रेक किया, फिर इस कंसोलिडेटेड को मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिखाने की ट्राई की, और मार्केट में एकदम से रेड कैंडल को भी नेगेशन मिल रहा है, तभी उसके बाद हमें एक अच्छा खासा देखो जो भी मिला, फिर यहाँ पर रेड कैंडल, फिर तो ग्रीन कैंडल। तो अभी जो मार्केट इस स्थिति में जो गिरा हुआ है ना यहाँ पर, ओके, यहाँ पर भी जो सीधा सीधा गिर रहा है, सीधा सीधा एकदम, ऐसा नहीं कि पूरा सीधा, तो यहाँ पर भी कुछ हमें चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पर कुछ हमें ऐसा चाहिए कन्फर्मेशन, ये कन्फर्मेशन हमें चाहिए, उसके बाद हम बुलिश हो सकेंगे ऊपर की ओर। हाँ, कितना टाइम लग सकता है? देखो हमारे पास मोटा मोटी एक ही महीना है। क्यों? कोई एक ही महीना क्यों है? कोई तो 2 महीना बोल सकता है, इसीलिए क्योंकि अभी नवंबर का मिड हो गया और दिसंबर 15-20 के बाद क्या होता है, एक्समस का सीज़न आ जाता है, और साल ख़त्म होने के बाद हमारे पास कितना टाइम है? तो जिन लोगों ने साल के आसपास ही एंट्री बनाई होगी तो उनके लिए तो कुछ हद तक वो प्रॉफिट में है, पर अभी तक के लिए उनका प्रॉफिट तब तक बढ़ेगा जब तक ये 26,000 के ऊपर जाएगा। ओके, पर ये सब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारे पास रहा ही कितना दिन? कुछ 4-5 हफ्ते ही, मान लो कि 6 हफ्ते रह गए हमारे पास, 4 से 8 हफ्ते, और लास्ट 2 हफ्ता रहता है ना। आप अगर पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में इतना हरकत नहीं होता है। ओके, क्योंकि नया साल में लोग, देखो FIIs जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा न्यूट्रल रहते हैं, उनका पार्टी का माहौल चलता है, मतलब कि इट इज़ लाइक एक साल में एक ही बार आता है और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, एक्समास, फिर न्यू ईयर्स। तो ये उस हफ्ते को आप देखोगे उतना चमक धमक वहाँ पर रहता नहीं है, और बहुत सारे नियम भी यहाँ पर चेंज हुए हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यार हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि लास्ट की महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। और ऐसा एक चीज़ ये है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सर्कमस्टांसेस था कि यार निफ्टी में बहुत बड़ा चीज़ होने वाला था, तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही बड़ा है। क्या बड़ा है? कि इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ पर 2024 में US इलेक्शन था, इंडियन इलेक्शन था, वार भी सिचुएशन स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारा चीज़ इसमें हो गया। और बाकी आप देखो एक सीधा मुद्दा यहाँ पर है, और ऐसा सिचुएशन 2003-4 में भी हुआ था, मतलब कि कहाँ गया वो 2003-4, ओके, 3-4 में वो कहीं पर हुआ था, तो देखना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। हाँ, ये इलेक्शन में यहाँ पर हुआ था, फिर उसने उसके बाद रैली दिया था, इलेक्शन में उनका प्रॉब्लम हुआ था, तो उसी हिसाब से। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ ये है, 2010 से 12 यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ हुआ था, वो एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और 2014 में ये चीज़ हुआ, 14 से 15 तक, ओके। तो ये कहीं ना कहीं सेम थिंग रिप्लिकेट हो रहा है यहाँ पर। क्या रिप्लिकेट हो रहा है? देखो, मतलब कि ईयर के आरंभ से ही 2014 से मार्केट एकदम से बुलिश रैली दिखाया, फिर मार्केट ने डाउन ट्रेंड करे। कंडीशन नंबर 1 ये भी फुलफिलमेंट, बुलिश हुआ फिर बियरिश, तो उससे पहले बुलिश था, ओके। अभी हम आगे चलते हैं, ये सब जो है ये भी एक छोटा सा आपके सब सरप्राइज़ है, वो आएगा आपके लिए ऑन द। तो वैसे ही यहाँ पर हर एक साल का जब शुरुआत होता है, तो अब देखो हर एक साल कहीं ना कहीं नेगेटिव से हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर पॉजिटिव में चेंज हुआ। ये पॉजिटिव पे शुरुआत हुआ, नेगेटिव में जा रहा है। ये सिर्फ 2 ही टाइम यहाँ पर हुए हैं, 1 और 2 मैंने आपको दिखा दिया। तो ये अभी वो रिप्लिकेट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है? ये ऐसा नीचे जाए, फिर कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर जाने की उसके ट्राई कर सकते हैं। अभी इसका बहुत सारे सिद्धांत है यहाँ पर, इसको मैं अगर आपको यहाँ पर पढ़ाने बैठ गया तो इट विल बी टेक ए लॉट ऑफ लॉन्ग टाइम। तो निफ्टी एनालिसिस करके होगा तो मैं डाल दूंगा। तो ओवरऑल अभी क्या है वीकली निफ्टी का, ये चीज़ हम देख लेंगे। तो बस इतना मैं आपको आइडिया दे दिया। तो अगर ये साइडवेज टू बुलिश रहेगा, साइडवेज टू बियरिश रहेगा तब ठीक है, और वहीं से अगर हमें कुछ मिलता है ऊपर जाने के लिए तब भी वो अच्छा है, ठीक है, इट्स हेल्दी करेक्शन। और क्यों, मैं आपको इन लोगों का काम निपटा दूँ थोड़ा, फिर आपको ये सब डिटेल्स में समझाऊंगा क्यों, क्या, किस लिए। क्योंकि देखो अगर अभी HDFC बैंक क्या कर रहा है, मार्केट को होल्ड करने में साथ दे रहा है, और जो IT जो है, तो अगर ये उठेगा, मतलब कि किसको, रिलायंस को अगर उठना होगा तो ये उठेगा ना, तो ये निफ्टी को भी ले उठेगा, तो किसी ना किसी को गिरना होगा। तो इधर IT सेक्टर विल बी
वीक और HDFC विल बी वीक, जो कि HDFC गिरा नहीं है ठीक से। सो बी केयरफुल एट द HDFC। ओके, HDFC में वो फॉल हमें देखने को मिल सकता है, तो ये ऊपर उठेगा, ये फॉल उसको मैनेज कर लेगा, तो फिर निफ्टी में एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट, तो ये बहुत सारा ऊपर उठने को तैयार है। ओके, और आपको भी दिख रहा होगा कुछ न्यूज़ भी रिलायंस इंडस्ट्री को लेके आ रहे हैं। तो ये इस तरह से काम हो सकता है, वरना ये यहाँ तक आ जाएगा 1200 के आसपास कहीं पर, या फिर इस डायनामिक ट्रेंड लाइन के बाद फिर ऊपर जाएगा। तो तभी कब हम जानेंगे, जब इसका ऊपर ग्रीन कैंडल एक हफ्ते में अगर क्लोज मिल जाए, तभी हम आशा कर सकते हैं कि यार कुछ होगा करके, वरना ये नहीं मिलता तो वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग। इसको डेली में देख लेते हैं हमें क्या चाहिए, और डेली में देखो एक छोटा सा शुरुआत हो चुका है, तो इसको पहले इस जोन में आ जाने दो, रुकने दो, फिर ऊपर जाने दो, तभी जाके हम बुलिश होंगे। ओके, वरना बिल्कुल भी नहीं। हो गया काम खत्म, इसका जो सिद्धांत था तभी पर 1230 40 1250 आप ये लेके चलो। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन हमारे ने निकल के आता है। सेम थिंग HDFC में, और HDFC ये यही कंसोलिडेट करता रहेगा, जो कि वीकली हमें दिख रहा है नेगेटिव, तो इसका लो ब्रेक होता है तो भाई ये नीचे जाएगा। ओके, फिर यहाँ से 1700 1500 1600 से फिर ऊपर जाएगा, तो ये कंसोलिडेट फेज में आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो आप बाई करो, एक क्वांटिटी ऊपर जाता है तो फिर ऊपर उसको बाई करो, आपको 3 से 4% आपको ऐसे फ्री में मिल जाएंगे बैठे बिठाए। और बाकी इसको तोड़ देता है तो फिर वो 1500 तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसा करके। अगर ये 1500 को भी तोड़ दे, 1500 1400, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, ये अगर बाई चांस इसको तोड़ता है 1400 का लेवल को, तब तो भाई वो फिर 1200 ये अलग ही उसका मतलब चेंज कर देगा। और इसका जो फाइनेंशियल आने वाला है, देखो 20 जनवरी में आने वाला है। ये निकला था ग्रीन। ओके, क्योंकि ये बड़े जो स्टॉक्स है ना, वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, एकदम से वो उनका बढ़ोतरी होगी कैसे होगी। ओके, तो फिर भी आप देखिए HDFC बैंक ना, उसका जो FD रेट होता है ये बहुत सारे बैंक से भी ज़्यादा है, वो 7% दे रहा है। ओके, कैन यू इमेजिन कि कैसे पैसा खींचने के लिए सब ट्राई किया जा रहा है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यार वो FD को रेट को भी सबसे हाईएस्ट मुझे दिख रहा है कि मैंने जब चेक किया था, तो ये है करके। अभी इन लोगों का हल क्या है भाई IT का, तो भाई HDFC जो भी है साइडवेज है, इसको रहने दो, उसका कुछ इतना एक मैनेजमेंट के लिए उसका यूटिलाइज हो रहा है करके। अगर कोई बोलेगा भाई तुम इतना श्योर कैसे हो, भाई मेरा प्रीवियस वीडियो जाके आप जो इंटरडे का देख लो, मैं पहले से ही इसको कैसे निफ्टी में मैनेज होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये गिरने का जैसा हालत में है, उठने का जैसा हालत में, तो पहले इसके ऊपर जाए या इसके नीचे जाए तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना तो भाई ये ऐसा ही ऊपर नीचे होता रहेगा, हमारा इसमें कोई नहीं। सेम थिंग इन्फोसिस में भी है, तो इन लोगों का अभी कुछ हम कर नहीं सकते। तो अभी आ जाते हैं हम निफ्टी में। तो निफ्टी में अभी हमें क्या लगता है, तो ये निफ्टी देखो, ये जो साल का बीच में ही देखो उसने नीचे आया, तो हमारे लिए सबसे क्रुशियल जो ये होता है, अगर मार्केट को पलटना होगा, कुछ होगा, तो मार्केट यहाँ पर छोटा छोटा कैंडल बनाएगा। मैं आपको ये बना के भी दिखाता हूँ, आप देखिए आराम से, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह से समझिए कि यार मार्केट में क्या। और मैं ब्लैक में ही बनाऊँगा क्योंकि आई कैन चेंज ए लॉट। ओके, देखो मार्केट अगर यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेट करता है, ओके, एक या फिर दो, ओके, तो फिर हम देखेंगे कि आइदर ये इसको ऐसे ब्रेक करेगा, कंडीशन नंबर 1, आइदर ये वहाँ से कंसोलिडेट करेगा, कंडीशन नंबर 2, ये कंसोलिडेट हो गया, कंडीशन नंबर 1 ब्रेक हो गया, कंडीशन नंबर 2, और ये कंसोलिडेट करने के बाद कंडीशन नंबर 3 ऐसा कुछ दिखाएगा। अगर ये ऊपर, फिर यहाँ पर छोटा सा कैंडल, फिर ऊपर, तो तभी हम ये कंफर्मेशन हमें मिलने के बाद ही हम यहाँ पर बुलिश होने की सिचुएशन देखेंगे। बुलिश होना होगा, वो नीचे से ऊपर एक अच्छा खासा बढ़िया बड़ा कैंडल बनाएगा। ओके, या तो फिर अब बनाएगा ही बनाएगा ना, ऊपर जाना है, सबको दिख रहा है, तो पैसा जब लगेगा मार्केट में तो फिर बुलिश कैंडल तो बनाएगा ना अच्छा खासा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो जो बुलिश सिग्नल होते हैं वो बड़े बड़े, वो अच्छे होते हैं। ओके, और सेलिंग छोटा छोटा होता है, वो भी आपको प्राइस में ही दिख जाएंगे। चार्ट खोल के आप देखिए, मैं अगर दिखाऊंगा तो इसको देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ग्रीन कितने दिख रहे हैं, ग्रीन छोटे छोटे हैं, पर रेड का डोमिनेंस ही यहाँ पर ज़्यादा है, तो तभी यहाँ पर ये चीज़ होता है। ओके, तो उसी हिसाब से तो अभी इसका क्लोज हो जाने दीजिए तभी। और दो चीज़ हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है वीकली में। तो पहले तो ये जो जोन है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं अभी के अभी। ओके, 23,200 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, मतलब कि कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है,
तब तो हम देखो ब्रेक तो कोई भी कर देगा, ऐसा कोई नहीं है। कंसोलिडेट करके ब्रेक करने से हमें ये एक जोन में एंटर करता है, जैसे कि यहाँ किया, जैसे कि यहाँ किया, तो फिर हमें चाहिए 2 कंसोलिडेशन, फिर ब्रेक करेगा तो जानेंगे कि हाँ ये भाई नीचे आ रहा है। 1 2 3 4 जितना भी कैंडल बना इतना तो साइडवेज नहीं रख सकता एकदम से। उसके बाद आएगा 23,000। तो 23,000 हमारे लिए, 23,200 और 23,000 ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जोन आप पकड़ के चलिए। ओके, तो बस तो ये जो 2 जोन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है प्री इलेक्शन मार्केट। क्यों? अभी इसको यहाँ पर कंसोलिडेट फेज में बहुत टाइम तक था, आया ऊपर, यहाँ पर रिजल्ट अच्छा हुआ, फिर कंसोलिडेट हो गया। फिर अगर ये नहीं करता तो फिर मार्केट का डायनामिक्स यहीं से ही चेंज हो जाता। ओके, कुछ भी अगर देखो कितना मतलब निराशजनक आया तो हमें कितना कुछ देखना पड़ा, एकदम से इतना % क्रैश किया फिर ऊपर गया। ओके, सो दैट इज़ वाई, तो दिस इज़ द अल्टीमेट जोन। तो जब तक ये बिगड़ता नहीं, निफ्टी भी बिगड़ेगा नहीं। दिस इज़ द अल्टीमेटम फॉर द निफ्टी। ओके, तो दिस इज़ द जोन 21,200 आप मान लो, या फिर 21,000 जोन। ओके, तो जब तक ये इंटैक्ट है, यहाँ पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब कि फिर यहाँ से मार्केट एक न्यू जोन। तो ये है लॉन्गर टाइम फ्रेम का एनालिसिस। हम शॉर्टर टाइम फ्रेम तो अभी तक घुसे ही नहीं है। तो जब तक मार्केट यहाँ पर अभी आपको देखो, आइडिया करो क्या होता है, कैसे होता है। कि हो भी सकता है मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट क्या करे, ऐसा एक रेड कैंडल और बना दे। ओके, अच्छा खासा, थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल में है, क्योंकि यू नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। ओके, तो मार्केट यहाँ पर ऐसा अगर वो कोई रेड कैंडल बनाता है तो भाई हमें ये ज़रूर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये छोटा छोटा कैंडल बनाना ज़रूरी है। ओके, ये छोटा छोटा कंसोलिडेटेड कैंडल यहाँ पर बनाना ज़रूरी है। अगर ये ऐसा कैंडल बनाता है और फिर ऊपर जाने की ट्राई करता है ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कैंडल, फिर वो ग्रीन कैंडल, तभी हमें ये कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ मार्केट अभी धीरे धीरे करके अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। तो इसको अगर स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है ये आपको जानना है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। वो जो भी चीज़ है इसको बोलते हैं हमें वेव थ्योरी के ऊपर। ये भी बहुत डीप का चीज़ है, मतलब है इसमें बहुत सारा चीज़। तो जब तक मार्केट सीधा सीधा नीचे जाके कंसोलिडेट करके ऊपर नहीं जाता, तो ये पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता ना, तब तक वी आर नॉट बुलिश। ओके, सीधी सी बात है। अभी हम आते हैं डेली लेवल पे। डेली लेवल पे हमें जो कि इतना सारा एक्सपेंशन मिला, अभी कंट्रैक्शन होने का संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। देखो 23,500 के पास है, जो कि हमने बहुत बार बोला हुआ था कि इट्स ए क्रूशियल जोन। ओके, तो जब तक इसका लो इंटैक्ट है, इसके ऊपर रहता है मार्केट, हमें कोई सोचने का जरूरत है। इसके नीचे आएगा तभी हम इसको, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया। ओके, तो भाई तभी हम सोचने का, विचार करने का हम सोचेंगे, वरना हमें कोई सोचना नहीं है। अभी हम धीरे धीरे आएंगे डेली एनालिसिस करने के लिए। तो भाई स्ट्रक्चर कब चेंज होगा? जब इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये नीचे आ रहा है, कंसोलिडेट किया, फिर नीचे आया, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर इसको अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इससे कंफर्मेशन हमें इस 2 जोन से मिल जाएगा, तभी मतलब कि ऊपर जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा। अगर रीटेस्ट हमें नहीं मिलता है, कुछ रेड कैंडल बड़ा तो बनने दो रेड कैंडल को, तभी अगर हम कैसे मानेंगे कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया करके। एक बड़ा सा रेड कैंडल को जब मार्केट नेगेट कर देगा, मतलब कि बुलिश सिग्नल के साथ ऊपर चलना शुरू कर देगा, तभी हमें ये सिद्धांत मिला। ये बार बार याद रखो, ये छोटा छोटा कंसोलिडेट है, उसके बाद अगर ऊपर बड़ा मिलेगा कैंडल तभी। ओके, जैसे कि यहाँ पर मिला था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ क्या? यहाँ पर नहीं हुआ ना, यहाँ पर भी नहीं हुआ ना, तो भाई सीधा सीधा बात है। ओके, मार्केट ने यहाँ पर सिर्फ एक पुल बैक ही लिया था, फिर यहाँ पर नीचे आ गया, काम खत्म। यहाँ पर क्या हमें लॉट साइज ऐड करना है? क्या हम ETF बाय कर ले? क्या हम ये कर ले? रुको जरा, मार्केट को थोड़ा स्टेबलाइज हो जाने दो। अगर तब भी आपको लग रहा है कि नहीं मैंने बियर लिक्विड कैश के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो आप उसका 1/5 मतलब कि 20% ही आप यहाँ पर अभी डालिए, और बाकी करेक्ट थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाने दिए, उसके बाद आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। बट इट इज़ ए गुड जोन, क्योंकि आपके पास बफरिंग है, ऊपर जाने के लिए 12-13 पॉइंट है, नीचे जाने के लिए भी है। तो फिर भी आप वहाँ पर एक चाहते हो खरीदने के लिए, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी, पूरा सा पूरा माल अपलोड मत कर देना। ओके,
सो अभी हम क्या करेंगे इंट्राडे में, अभी आता है हमारे इंट्राडे लेवल्स क्या होगा क्या नहीं और क्या इंपॉर्टेंट जोन होगा। ओके, तो ये जो जोन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन्स हैं अपर साइड के लिए। ओके, और जब तक मार्केट इस सब जोन के आसपास है, ओके, तभी तक हम कुछ नहीं करेंगे। इसके जोन के ऊपर अगर मार्केट कुछ जाता है करता है तभी हम सोचेंगे। तो इंट्राडे के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम इंट्राडे का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो मार्केट ने इतना बड़ा एक्सपेंशन दिया तो कंट्रैक्शन होना ज़रूरी है। तो मार्केट का क्या सिद्धांत अभी होगा, ज़रा सोचो तो ज़रा, क्या सिद्धांत होगा। और ये जो मार्केट था 3 दिन छुट्टी था, शुक्रवार शनिवार रविवार, तो तब भी मार्केट तो इनडिसाइसिव है। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोगों को कुछ ना कुछ वेट करके बैठे हैं। अगर उनको गैप डाउन होना था तो ये गैप डाउन क्यों नहीं हुआ, ये गैप डाउन क्यों नहीं हुआ, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे क्यों जा रहा है। तो गैप सबको दिख रहा है ना, तो कि मार्केट सेलिंग, तो भाई गैप डाउन करो ना, फिर क्यों गैप डाउन नहीं हो रहा है। ये तो क्वेश्चन पूछो अपने आप से कि क्यों नहीं हो रहा है गैप डाउन। तो मार्केट जब तक ये कंसोलिडेट से वो ये दिस इज सोर्स कि कहीं ना कहीं ये एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं है ओके गैप डाउन करने के लिए, और बाइंग भी उनका आया नहीं कि मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है। तो क्या बचता है, 3 कंडीशन से, मार्केट के 3 ही कंडीशन है, इधर मार्केट विल स्टे साइडवेज, गो अप और गो डाउन। सो यहाँ पर ये जो 2 कंडीशन जब काम नहीं करेंगे तो तीसरा कंडीशन आपके आंखों के सामने है। ओके, तो जब तक मार्केट इस सब के ऊपर नहीं जाता तब तक हमारे लिए कोई भी आसान चीज़ नहीं है। ओके, आप इसे सब मान के या पकड़ के चलो। ये सब इंट्राडे लेवल से, इसको आप मतलब कि इंट्राडे के लिए ही काम में आएगा। तो मार्केट में हम देखते हैं अगर मार्केट इस जोन पे खुलता है इट्स ए फ्लैट जोन, और फ्लैट जोन होल के क्या क्या हो सकता है। देखो सोमवार जब खुलेगा तो मार्केट में एकदम से फ्रिक्वेंटली अप एंड बाय सेलिंग हो सकता है। तो पहले आप क्या करो, वेट करो 9:45। ओके, तो एकदम से कूद मत जाना। ओके, नेगेटिव है पर फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रहा है, अगर नीचे खुलता है तो हम देखेंगे सब कंडीशन। तो पहले फ्लैट का देख लेते हैं। तो 3 कंडीशन में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसे ब्रेक करता है तो भाई बाइंग सेलिंग करेंगे। ओके, कंडीशन नंबर 1 खत्म। कंडीशन नंबर 2 फ्लैट ओपन होके और ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर कहीं पर भी, तब भी हम कुछ नहीं करेंगे। कंडीशन नंबर 2 खत्म। फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है और इसको ब्रेक करता है और ऊपर चलता जाएगा अगर, तो बहुत कुछ चीज़ हो सकता है और हम बाइंग के ऊपर ध्यान देंगे। ओके, अभी आता है गैप डाउन खुलता है और नीचे जाता है। तो गैप डाउन के 3 कंडीशन हो गए, गैप डाउन खुला नीचे जाएगा तो सेलिंग। अभी अगर गैप डाउन खुल के अगर कहीं पर वो फिर ऐसा ही कुछ कंसोलिडेट कर दे तो तब हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में हमारा कुछ फायदा नहीं होता, ऑप्शन बायर लोगों का, सेलर लोगों का फायदा होता है। ओके, और तीसरी बात, गैप डाउन खुलता है और मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करेगा। ओके, तभी हमारे लिए ये ट्रिकी एंड इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और बहुत कुछ चीज़ें भी मार्केट का चेंज कर सकता है। तो अगर मार्केट खुले तो पहले नीचे और ऊपर आने की ट्राई करे, तो अब देखो कितना और कहाँ खुल रहा है। ओके, 2400 के आसपास खुल रहा है, या 23,200 के आसपास खुल रहा है, या 23,000 के आसपास खुल रहा है गैप डाउन, कहाँ पर गैप डाउन खुल रहा है। और यहीं कहीं आसपास ही खुले 50, 20, 30 पॉइंट 40 मतलब 400 के भीतर खुले, तब तो भाई वो गैप डाउन का क्या ही आप मतलब अर्थ लगाओगे जो। ओके, नीचे खुलना चाहिए 400 के नीचे, फिर वो ऊपर आए, इसको ब्रेक करे, पहले इस जोन पे आ जाए, यहाँ पर जो कंसोलिडेट जोन है, फिर इसको वो ब्रेक करे 500 को, तो तभी हम ऊपर की ओर जाएंगे, वेट करेंगे उसको। ओके, ये स्ट्रक्चर जब बनेगा तभी। ये हो गया हमारा गैप डाउन का। गैप अप खुलता है। ओके, गैप अप यहाँ पर भी खुल सकता है और गैप अप यहाँ पर भी खुल सकता है। देखो ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर गैप अप खुलता है तब सिनेरियो अलग होंगे, पर डे हाई के प्रीवियस डे हाई के पास अगर मार्केट खुलता है और नीचे आता है तभी हम सेलिंग का देखेंगे। ओके, धीरे धीरे करके सेलिंग का देखें, क्योंकि गैप अप कहाँ पर भी खुलता है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा कि कुछ भी हमारे, क्योंकि नीचे आ गया तो हो सकता है मार्केट में एक सडनली बाइंग आए जो कि हमें मार्केट को ऊपर उठा सके। सो इसीलिए हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वहाँ पर खुल के कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तभी हम बाइंग करें। नीचे से ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे ब्रेक किया, यहाँ पर ऊपर से नीचे ब्रेक किया, सेम रिवर्स ऐसा ग्रीन कैंडल यहाँ पर अगर बन जाएगा और ऊपर की ओर क्लोजिंग दे देगा तभी हम बाइंग का देखेंगे। ओके, और कोई बोलेगा और फिर नीचे गिर गया वो हो गया, देखिए इतना सोचना ट्रेडर का काम नहीं होता। आपको मिल गया कंडीशन, समझ में आ गया, ट्रेड लो।
इतना सोचोगे तो कभी ज़िंदगी पर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। ज़्यादा फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के चक्कर में हम जो ट्रेड करना होता है, स्कैल्प मारना होता है, जो भी करना होता है, देखो एंट्री एग्जिट स्कैल्पर की तरह करो, पर बैठो डे ट्रेडर की तरह, तभी जाके मार्केट में कुछ होगा। ये बात को हमेशा याद रखो, एंट्री एग्जिट एक स्कैल्पर की तरह करो। मार्केट का इमोशन, मार्केट का चीज़ को देख के धड़ाधड़, पर बैठो लाइक ए डे ट्रेडर, लाइक एन इन्वेस्टर, शांति से। अगर ट्रेड तुम्हारे डायरेक्शन पे चल रहा है तो भाई बैठे रहो। दैट इज़ द सीक्रेट टू गेटिंग द सक्सेस इन ट्रेडिंग। अब ये करके देख लो, मैंने देख लिया है तो मुझे मिल रहा है, चाहे जहाँ पर जैसे भी हो आपको वैसा करना है। और आपको अगर तब भी घबराहट लगे ना तो एसएल को ट्रेल करते रहो। पहले एसएल को स्विंग लो की तरह रखो, यहाँ पर रखो, फिर यहाँ पर ले आओ, फिर कॉस्ट के ऊपर लेके जाओ और करते जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ऐसा ही ट्रेड होता है अगर आप वहाँ पर डे ट्रेड कर रहे हो, बैठे हो। ओके, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। अभी क्या करना है, तो गैप अप अगर इसके ऊपर खुलता है, ऊपर जाता है, तभी कुछ करेंगे। अगर गैप अप यहाँ पर खुलता है और नीचे आता है और इसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर इसको ब्रेक करता है, तभी हमें अच्छा खासा तगड़ा हर एक अप्स टू डाउन मूवमेंट में अच्छा खासा सेलिंग का हमें सिनेरियो मिलेगा। अगर ऊपर यहीं पर खुलता है और फिर वो से टाइम पास करता है तो भाई छोड़ दो, ये हमारा नहीं है। 11:30 तक मार्केट ऐसा करे तब भी आपको छोड़ना नहीं है। 2, 2:30 के बजे बात कर रहा हूँ। उसके बाद 3 बजे तक अगर ऐसा हो रहा है तो तभी। अगर ये जो कंसोलिडेट करता है ना, सुबह 9 बजे से लेकर यहाँ तक बैठा देता है, ओके, बिकॉज ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसीलिए पेशेंस चाहिए। हो गया। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? 24,000 हमारे लिए अल्टीमेटम जोन है, और नीचे का 23,000। उसके बीच जो है, पहले हम इस लाइन को सब फॉलो करके जाएंगे। तो पहले इसको तो ऊपर ब्रेक करने दो, या तो फिर नीचे ब्रेक कर लेने दो। ओके, तो ये 23,900 से लेके 23,000 तक, मतलब 23,000 से लेके 24,000 तक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ख़त्म। अभी चलते हैं सीधा, और बाकी हम देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। किसको देखेंगे? हम देखेंगे सेंसेक्स को, क्योंकि अभी इन दोनों का भी होगा ट्रेडिंग, और किसी का कुछ नहीं होगा। सेम थिंग, जैसा सिद्धांत बताया गया है निफ्टी में, वैसा ही सिद्धांत यहाँ पर भी काम करेगा। ओके, और थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं आपको तसल्ली के लिए कि कहीं पर कुछ हमें ऐसा मिल रहा है क्या, मतलब कि 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न हमें मिल रहा है क्या। पैटर्न यहाँ पर कुछ अभी बना हुआ नहीं है। जो पैटर्न बना हुआ था, हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, वो टूट गया भाई, काम खत्म। इसको ऊपर जाना था, देखो हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बना हुआ था ना, कि ये ऊपर जाता तो ब्रेक होता, अब नहीं, नीचे थोड़ा नीचे आ गया, तो ये न्यू कंसोलिडेट जोन के बाद फिर नीचे आने की संभावना है, काम खत्म। और उसमें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और ऐसा ये चीज़ है, यहाँ पर ऐसा एक पैटर्न बनाया हुआ है। मैंने इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर आया, कहाँ पर, इसको देख के। तो ये अब देखो, यहाँ से ये आ रहा है, इसको ये फॉलो कर रहा है ना। ओके, सो इसको थोड़ा सा नज़र पे रखो। ओके, थोड़ा सा नज़र पे इसको रख लिया जाए तो क्या बुरा है। ओके, सो ये सिद्धांत यहाँ पर है, तो दैट्स द ओनली थिंग। अभी हम सीधा चलते हैं सेंसेक्स की ओर। तो सेंसेक्स में भी सेम थिंग, जो निफ्टी में वैसे ही सेंसेक्स। ओके, तो सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? लेवल्स ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर हम देखेंगे, ये अगर ऊपर जाता है गैप अप ओपन होके तभी बुलिश, वरना ये साइडवेज ओके यहाँ पर खुलता है और नीचे आता है तभी हम बेयरिश का देखेंगे। तो ऊपर अगर खुलता है तो हमारे लिए अलर्ट की है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा। नीचे खुलता है तो प्रोबेबिलिटी विनिंग 66-67% हमारे लिए रहेगा। फ्लैट ओपन होता है तो भी हमें देखना चाहिए, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिस साइड की ओर ब्रेक करेगा उसी साइड की ओर हम ट्रेड लेंगे। ओके, फ्लैट ओपन का मतलब कहाँ कि देखो 78,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके भीतर जो है ये फ्लैट जोन है। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। फ्लैट ओपन हुआ, नीचे जाएगा तो हम सेलिंग करेंगे। फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की धीरे धीरे जाएगा तभी हम बाइंग करेंगे। यहाँ पर सेलिंग, यहाँ पर बाइंग। ओके, काम खत्म। ऊपर की साइड जो खुलता है कुछ भी, इसको थोड़ा सा देखने दो, समझ में आए ट्रेड करो, वरना छोड़ दो। ओके, नीचे की साइड खुले गैप डाउन और नीचे चलता चला जाए, 77,000 के नीचे खुल जाए, 1,000 पॉइंट गैप डाउन यहाँ पर खुल जाए और नीचे की ओर जाए, तभी यहाँ पर हमें कुछ करना है, वरना भूल जाओ, ट्रेड मत करो, कुछ नहीं होगा। ओके, देयर आर सो मेनी अदर डेज आर देयर। तो ये था हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सॉरी सेंसेक्स का। थोड़ा एक दफ़ा नज़र बैंक निफ्टी में भी लगा लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विस। अभी देखो इन लोगों का भी हालत वही है, ये भी बहुत सारा क्रिस्टल जोन पे हैं, और बाकी अगर ये टूटेंगे तो तभी हमें कुछ देखने को मिलेगा। देखो ये टूट चुका है, पर फिर भी हमें ये देखना है कि ये सब जो जोन अगर 23,000 टूटता है और नीचे आता है तो 22,500 हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। इतना ही आप याद रखो। अभी तो
बस इतना है। और उसके बाद आपको कोई बुलिश मिले तो तभी फिर आप फ्यूचर की तरह आप इसको ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस। और सेम थिंग आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी तो अभी आएगा उसके बाद मिड कैप में भी, और मिड कैप भी सेम थिंग है। अभी मिड कैप 12,000 इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये टूटता है तो हमें 11,600 11,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 10,400। ओके, और इसको तो इंटरडे ट्रेड करना ही नहीं, तो हम इतना दिमाग क्यों यहाँ पर लगाना, सिर्फ देख के समझ जाओ कि यार करना क्या है क्या नहीं करना है। सेम थिंग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो एकदम से ये एक बाइंग जोन के आसपास आ गया है, यहाँ से बाइंग आया था। तो जब अगर ये मार्केट इसको तोड़ता है 50,000 लेवल को, तो तभी हमें 49,000 47 ऐसा करके हमें नीचे देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हमारे लिए क्रूशियल जोन है। ऊपर की साइड ये ब्रेक करता है और नीचे की साइड ये ब्रेक करता है तभी। या ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पर रीटेस्ट करके अगर नीचे आए तब तो भाई कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अभी ठीक ठाक नहीं हुआ है और नीचे जाने की चेष्टा करेगा। यहाँ से इसको आए और 50,000 को तोड़ दे, काम खत्म, तो मार्केट भी खत्म। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।